ज़ॉम्बी एपोकेलिप्स ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि ह्यूमन की लाइफ्स को ख़त्म कर सकता है। आपने ज़ॉम्बीज़ के बारे में तो सुना ही होगा। तो आज मैं और आप मिलके ज़ॉम्बीज़ के बारे में पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जानेंगे। ज़ॉम्बीज़ क्या हैं, कहाँ से आते हैं, इनका क्या अस्तित्व है, ये बनते कैसे हैं। अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हमारे चैनल स्काई स्क्रैपिंग अर्पित को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ज़ॉम्बीनेस या फिर ज़ॉम्बी असल में एक वायरल डिसीज़ है जो कि वायरस से होता है, जैसे हमारा कोविड-19 वायरस। इसी तरह के इसके भी वायरस होते हैं जैसे कॉर्डिसेप्स इग्नोटा एंड टोक्सोप्लाज्मा गोंडी। सो गाइस, आइए बात करते हैं ओफिकॉर्डिसेप्स के बारे में। सो गाइस, ओफिकॉर्डिसेप्स इस तरह का दिखता है और ये ज़्यादातर फैलते हैं इंसेक्ट्स की वजह से। और गाइस, ये ज़्यादातर पाए जाते हैं हमारे एंट्स या फिर टेरेंटुला स्पाइडर्स में। और गाइस, इन्हीं की वजह से ये वायरस ज़्यादातर फैलता है। सो आपको मैं अब एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सो गाइस, आपको पता चलेगा कि ये जो ओफिकॉर्डिसेप्स हैं किस तरह से ह्यूमंस को भी अफेक्ट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो ओफिकॉर्डिसेप्स जो है गाइस, वो किसी भी प्लांट या फिर किसी भी चीज़ पे, ऐसी चीज़ों पे वो रहते हैं, वैसी चीज़ों के सरफेस पे रहते हैं जो चीज़ इंसेक्ट्स ईट कर सकें, जो चीज़ एंट्स टेरेंटुला स्पाइडर ईट कर सकें। सो उसके थ्रू वो उनके अंदर जाते हैं। सो गाइस, अभी देखिएगा एक एंट आएगी, वो किस तरह से अपना फूड ईट कर रही होगी और उसके अंदर एक ओफिकॉर्डिसेप्स का अंदर चला जाएगा एटम। सो गाइस, ओफिकॉर्डिसेप्स अंदर जाते ही, उनके अंदर इंजेक्ट होते ही गाइस अपना काम शुरू कर देता है। रिप्रोडक्शन, अपने आप को बढ़ाना, अलावा ये सब उनके काम है गाइस। सो ये देखिए, ये हमारा एक एंट है गाइस, ये अपनी फूड की तलाश में है। सो अभी इसने एक चीज़ को बाइट किया, अंदर से उसके अंदर ओफिकॉर्डिसेप्स ही था। सो अब देखिए गाइस, ये किस तरह से स्ट्रेंज बिहेवियर वो कर रहा है। उसे खुद को पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो बस करते ही जा रहा है। ये काम है गाइस ओफिकॉर्डिसेप्स का। एक्चुअली में ओफिकॉर्डिसेप्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म का माइंड भी कंट्रोल कर सकता है। सो इस इंसेक्ट का या फिर कह सकते हैं इस एंट का ओफिकॉर्डिसेप्स ने माइंड कंट्रोल कर लिया है। सो उसी की वजह से ये इतना ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहा है। और गाइस, अभी ये इतना ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर करते हुए ये एक डेथ कंडीशन में आ जाएगा। सो हम उसे बुलाते हैं अ लिविंग डेड। गाइस, अब इसी स्ट्रेंज बिहेवियर की वजह से ये डेथ कंडीशन में आने वाला है। सो अब ये अपने आप के अलावा दूसरे एंट्स को भी या इंसेक्ट्स को अफेक्ट करेगा। सो गाइस, एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होने की वजह से अपना ओफिकॉर्डिसेप्स अच्छा काम कर सकता है अपने लिए, हमारे लिए नहीं गाइस। सो अब देखिए, ये उस कंडीशन में आ गया है, ये एंट उस कंडीशन में आ गया है जिस कंडीशन में वो दूसरे इंसेक्ट्स को भी या फिर कह सकते हैं उसकी ही स्पीशीज़ को अफेक्ट कर सकता है। सो इधर आप देख सकते हैं गाइस, उस एंट के अंदर से अजीब सा एक ऑर्गन क्रिएट हो रहा है गाइस। अब इस एंट को लिविंग डेड कहा जा सकता है और ये जो ऑर्गन है गाइस, ये एक सेंटर की तरह वर्क करता है। अब इस ऑर्गन को अगर दूसरे एंट्स या दूसरे स्पाइडर्स टच करते हैं या टच ना भी करें, तब भी ये एनवायरनमेंट में फैलने की वजह से उन्हें भी अफेक्ट कर सकता है। सो आप इनमें देख सकते हैं गाइस, कितनी सारी ग्रुप्स ऑफ ओफिकॉर्डिसेप्स इसमें बन चुकी है। अब ये दूसरे एंट्स को भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर रहा है गाइस। अब ये देखिए, दूसरा, तीसरा, पूरी एंट कॉलोनी को भी ये अफेक्ट कर सकता है गाइस। अब ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे एंट्स इस ओफिकॉर्डिसेप्स या फिर ज़ॉम्बी पैरासाइट की वजह से अफेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखे गाइस, बहुत सारे एंट्स लिविंग डेड कंडीशन में आ चुके हैं। वो जिंदा तो हैं पर उन्हें पता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, हम ऐसे लेटे हुए क्यों हैं, हम यहाँ पे क्यों ऐसे मरे हुए की तरह हैं। ये अब दूसरे इंसेक्ट्स को भी अफेक्ट कर रहा है। देखिए, इसमें भी कितने अजीब से ऑर्गन्स टाइप क्रिएट हो रहा है गाइस, जैसे कि हमारे रिवर के प्लांट्स। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, एक टेरेंटुला स्पाइडर और नॉर्मल स्पाइडर भी इससे अफेक्ट हो चुका है। सो इसी तरह से ज़ॉम्बी पैरासाइट किसी अदर एनिमल्स को भी या फिर ऑर्गेनिजम्स को भी अफेक्ट कर सकता है गाइस।
सो यहाँ पे आप देखिए पूरी की पूरी इंसेक्ट फैमिली या फिर उस सराउंडिंग में जितने भी इंसेक्ट्स थे सभी के सभी इस ज़ॉम्बी पैरासाइट की वजह से अफेक्ट हो चुके हैं। सो गाइज ऑफिकॉर्डिसेप्स इसी तरह से वर्क करते हैं। सबसे पहले किसी एक इंसेक्ट या किसी एक स्मॉल इंसेक्ट को अपना शिकार बना के, अपना सेंटर बना के, उनके जैसे कई और स्पीशीज़ को अफेक्ट करके उनके एरिया में जितने भी इंसेक्ट्स या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें अफेक्ट करते हैं और इसी तरह से वो अपनी मात्रा बढ़ाते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं। सो गाइज इनके पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से ह्यूमंस भी इनकी तरफ से इन्फेक्ट हो सकते हैं और दिख सकते हैं कुछ इस तरह से। सो गाइज हम इन्हें ही ज़ॉम्बी कहते हैं। सो गाइज ज़ॉम्बी एक्चुअली में ज़ॉम्बी वर्ड आया कहाँ से? ज़ॉम्बी वर्ड का मतलब ही है कि अ लिविंग डेड, यानी हम डेड हैं, हम लिव भी हैं लेकिन हमें पता नहीं है हम हैं क्या, हम कर क्या रहे हैं। हमारा माइंड को तो पता है कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं, हमारा माइंड उसे रोकना भी चाहता है, बट एक कंडीशन के चलते ऑफिकॉर्डिसेप्स के या फिर दूसरे ऐसे ही ज़ॉम्बी पैरासाइट के चलते हमारे दिमाग पे कंट्रोल चलते हम समझ नहीं पाते हम ये कर क्यों रहे हैं और हम बस वो चीज़ करते जाते हैं। दूसरे इंसेक्ट्स को दूसरे चीज़ों को हम खाते हैं, जैसे दूसरे ह्यूमंस को हम खाते हैं और उनमें भी ये चीज़ फैला देते हैं। सो गाइस ज़ॉम्बी इस तरह के दिखते क्यों हैं? क्योंकि गाइस जो भी ऑफिकॉर्डिसेप्स हैं या फिर ऐसे पैरासाइट हैं वो इस इंसेक्ट को या फिर किसी भी ऑर्गन्स के अंदर का सारा न्यूट्रिशंस ले लेते हैं। उसी की वजह से ये ज़्यादा फैलते हैं और उसी की वजह से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। सो गाइज ये था पूरा का पूरा ज़ॉम्बी का वीडियो का एक्सप्लेनेशन। और इसमें हमने एक टॉपिक मिस किया है गाइज, ऑफिकॉर्डिसेप्स के अलावा टोक्सोप्लाज्मा गोंडी। सो गाइज अगर आप उसकी वीडियो चाहते हैं सो कमेंट सेक्शन में लिखेगा और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलेगा। बाय टिल देन गाइस।